हेलो गाइस, हाय नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का मैं रूपाली बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। और आज मैं जो यहां क्लास लेकर आई हूं वो ये हमारी हिस्ट्री की क्लास है। तो जो लोग पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी में हमारा जो क्या है जीएस का पोर्शन है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को जीएस का एक पेपर तो देना ही होगा। तो आइए चलते हैं यहाँ पर इस सेशन की ओर। और यहाँ पर पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 307 क्वेश्चन तक की डिस्कस कर लिए थे। आज हम यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी सपोर्ट करें। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 308 कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट। इन सभी को आपको लाइन से लगाना है। पहला ऑप्शन कहता है 1, 2, 3, 4, सीधा यही है जो ऑप्शन दिया गया है। दूसरा कहता है 3, 2, 1 और 4। तीसरा कहता है यहाँ पर 2, 4, 3 और 1। और डी कहता है 3, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 3, 2, 1, 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक में किन लोगों के उत्पीड़न का चित्रण किया है? आम जनता का, दस्तकारों का, हथकरघा बुनकरों का, या नील की खेती करने वाले काश्तकारों का? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है नील की खेती करने वाले काश्तकारों का। यहाँ पर इन्होंने नील दर्पण में विवरण दिया है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य भारत में छोटा नागपुर की कोल जाति के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेज़ द्वारा उनके धर्म में हस्तक्षेप, अंग्रेज़ द्वारा उनकी स्त्रियों का अपमान, अंग्रेज़ द्वारा अत्याचारी जमींदारों का सहयोग, या फिर अंग्रेज़ द्वारा सिंह भूमि पर अधिकार के विरुद्ध आक्रोश। 310 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अंग्रेज़ द्वारा अत्याचारी जमींदारों का सहयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 311 ये कहता है, ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह ट्राइबल ग्रुप कौन सा था? खासी, मुंडा, संथाल या फिर कोल? तो 311 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, खासी। खासी जो ट्राइबल जनजाति थी, इन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश नीति के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता आंदोलन के समय जमींदारी विरोधी मोपला आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? बिहार, उड़ीसा, मद्रास या फिर केरल? तो मोपला आंदोलन जो हुआ था वो केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1856 में राजमहल पर्वतीय क्षेत्र के संथालों के विद्रोह का क्या कारण था? राजस्व अधिकारियों के दुर्व्यवहार, अत्यधिक लगान निर्धारण जिसके कारण वे साहूकारों की कुटिल चालों के शिकार हुए, रेलवे अधिकारी स्त्रियों का अपमान करते थे और संथाल मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं करते थे, उपयुक्त सभी? तो 313 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 अप्रैल 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सज़ा दी गई थी? मंगल पांडे को, तात्या टोपे को, वीर सावरकर को, या नाना सावरकर को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है मंगल पांडे को। मंगल पांडे को यहाँ पर फांसी की सज़ा दी गई थी बैरकपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह, नाना साहब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है बहादुर शाह। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा 1857 के विद्रोह को समर्थन न देने का प्रमुख कारण क्या था? उन्हें डर था कि भविष्य में उनके लिए भारतीय नागरिक सेवाओं के द्वार बंद कर दिए जाएंगे, या फिर उन्हें सरकारी नौकरियों से बर्खास्त किए जाने का डर था,
उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही भारत का पिछड़ापन दूर हो सकता है और देश का आधुनिकीकरण हो सकता है। डी कहता है उनका विद्रोहियों की नीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो यहाँ जो सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी है। उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के अधीन ही भारत का पिछड़ापन यहाँ पर दूर हो सकता है और देश का आधुनिकीकरण हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डलहौजी की नीतियों के विषय में कौन सा कथन सही है यहाँ पर। तो पहला है उसने कुप्रशासन के आधार पर अवध को ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिलाया, या फिर उसने विलय की नीति के माध्यम से अनेक रियासतों पर कब्जा किया, या फिर उसने कुछ देशी रियासत के शासकों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार के कारण उनके राज्य को कंपनी राज्य में मिला लिया गया, या फिर उसने अनेक देशी रियासतों के राजाओं एवं राजकुमारों को पेंशनें एवं उपाधियां समाप्त कर दी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है। उसने कुछ देशी रियासतों के शासकों से अभद्रतापूर्वक व्यवहार के कारण उनके राज्य को कंपनी में मिला लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए थे। इस शताब्दी में कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था। पहला ऑप्शन प्रार्थना समाज, दूसरा है रामकृष्ण मिशन, तीसरा है आर्य समाज और चौथा है ब्रह्म समाज। 318 का जो सही उत्तर है वो है ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है भारतीय समाज में स्त्री को सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना, दूसरा है स्त्री प्रथा को समाप्त करना और विधवा पुनर्विवाह का पक्ष लेना, तीसरा है हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करके तर्क पर बल देना और चौथा है हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में भारी संख्या में होने वाले परिवर्तन को रोकना। 319 का ऑप्शन नंबर सी सही है, हिंदू धर्म में आई बुराइयों को दूर करके तर्क पर बल देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पारसियों का प्रमुख सुधार आंदोलन कौन सा था। अहमदिया आंदोलन, रहनुमाई माजदा यासन सभा, अखिल भारतीय पारसी संस्थान या फिर वहाबी आंदोलन। 320 का जो सही उत्तर है वो है रहनुमाई माजदा यासन सभा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के आधार के सुधार आंदोलनों का देर से प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था। मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव, मुसलमानों में किसी सक्रिय सुधार का अभाव, मुसलमानों का ब्रिटिश न्यायप्रियता एवं सद्भावना में विश्वास, ब्रिटिश सरकार द्वारा हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों का पक्ष लेने की नीति। 321 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, मुसलमानों की अलगाववादी नीति तथा पश्चिमी शिक्षा का अभाव। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे। 1900 में गोपाल कृष्ण गोखले, 1902 में ज्योतिबा फूले, 1903 में एम.जी. रानाडे, 1906 में आत्माराम पांडुरंग। 322 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1900 में गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पश्चिमी और भारतीय परंपरा के तत्वों को संश्लिष्ट करने का प्रयास करने वाला सुधारवादी राजनीतिक परंपरा का सबसे प्रारंभिक प्रतिनिधि था। विलियम बेंटिक, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर स्वामी श्रद्धानंद। 323 का जो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सभी धार्मिक आंदोलन की एक मूलभूत विशेषता क्या थी। प्रायः सभी को जन समर्थन मिला, समाज की समस्याओं के समाधान के लिए सभी ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया, तर्क एवं मानवता को सभी ने आधार बनाया, सभी ने धार्मिक विश्वास पर बल दिया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, तर्क और मानवता को सभी ने यहाँ पर आधार बनाया। अगला क्वेश्चन है 1829 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय किस प्रथा को अवैध घोषित किया गया। पर्दा प्रथा को, सती प्रथा को, दहेज प्रथा को या फिर गोद प्रथा को। तो यहाँ जो सही उत्तर है 325 का, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, सती प्रथा को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सुधार आंदोलन बंगाल की तुलना में पश्चिम बंगाल में जन
साधारण जनता से ज़्यादा करीब पहुंचा और लोकप्रिय हुआ, इसका प्रमुख कारण क्या था? सुधारकों ने अपने विचारों को देसी भाषाओं के माध्यम से प्रचारित किया। सभी सुधारक साधारण जनता में से थे। सुधारकों ने घर घर जाकर प्रचार किया और उपयुक्त में से कोई नहीं। 326 का ऑप्शन नंबर 1, सुधारकों ने अपने विचारों को देसी भाषाओं के माध्यम से प्रचारित किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके आगमन में निम्न जाति के आंदोलनों में गति आई? B.R. अम्बेडकर, एनी बेसेंट, बाबू जगजीवन राम, महात्मा गांधी। 327 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्न जातियों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया? अलग चुनाव मंडल, अधिक प्रतिनिधित्व की मांग, संगठित आंदोलन, बौद्ध धर्म का ग्रहण। 328 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, बौद्ध धर्म का ग्रहण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के विभिन्न आंदोलनों का क्या परिणाम हुआ? धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का जन्म, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास, आम व्यक्ति की राजनीतिक चेतना का जन्म, और डी कहता है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 329 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय एवं विकास। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद इंग्लैंड ने भारतीय उद्योगों के विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाया? भारत में मुक्त ब्रिटिश व्यापार शुरू करना, भारत से कच्चे माल का निर्यात करना, भारतीय रेलवे का निर्माण करना, या उपयुक्त सभी। 330 का जो सही उत्तर है ये सारे ही क्या हैं? सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के पश्चात उदारवादी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर किस नई पार्टी का गठन किया? भारतीय उदारवादी संघ, राष्ट्रीय पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, या फिर संघीय पार्टी। 331 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, भारतीय उदारवादी संघ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दादा भाई नौरोजी ने किस संघ का गठन किया था? पूना सार्वजनिक सभा 1870, पूर्वी भारतीय संघ 1866, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, या फिर भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 1883। तो यहाँ पर 332 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, पूर्वी भारतीय संघ 1866। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904 का प्रशासकीय गुप्तता अधिनियम, 1905 का बंगाल विभाजन। 333 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1905 का बंगाल विभाजन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उदारवादी कांग्रेसी नेताओं की उपलब्धियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने राष्ट्रवाद को प्रबल बनाया, व्यापक राष्ट्रीय जागरण का सूत्रपात किया, एक समान राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रम विकसित किया, या फिर ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए किया। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश सरकार को स्वशासन प्रदान करने के लिए इन्होंने किया था इसका गठन। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेशन हिस्ट्री का। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई क्वेरी हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए प्रैक्टिस सेट्स के साथ। मैं यहाँ पर डेली आपके सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर होती हूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।